भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला, अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूँगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, 2 रुपये आपके, बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? हमने कहा सामान नहीं, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। वो बोला मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। हमने गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए बनाइए। वो झल्ला के बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आइए हमारी खोपड़ी पे। आप ही के लिए साफ की है, आप ही के लिए साफ की है, केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। तभी एक भरा हुआ बोरा आगे बढ़ा, गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। अंदर आने का यही तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, ज़रा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, ज़रा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। एक सीन ज़रा बताने में मेरे को संकोच हो रहा है, लेकिन बताऊंगा क्योंकि हुआ तो था। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, उनके सिर पर ऊपर से गिरी अचानक गर्मा गर्म पानी की बूंदें। ये मुझे इसलिए लिखना पड़ा कि जनरल बोगी में से आप उठ के कहीं जा नहीं सकते, जो हो रहा है वही हो रहा है। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गर्म गर्म बूंदे। वो सिर उठा के चिल्लाए कौन है, कौन है? साला पानी गिराकर कौन है? दिखता नहीं, दिखता नहीं, नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। ऊपर से आवाज आई क्षमा करना बड़े भाई, पानी नहीं है, गोद में हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा। तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, किसी ने जुमला उछाला ये किसने बीड़ी जलाई है? दूसरा बोला बीड़ी नहीं है, स्वागत करो डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। ये किसने बीड़ी जलाई है? कोई बोला बीड़ी नहीं है, स्वागत करो डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। दूसरा बोला पंखे कहाँ हैं? कोई बोला जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ है। पंखों पे आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है।
आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ। आपको लेना हो, वह तो खुला काम है, आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ अपनी आंखें मलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? उसका पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। एक अंतिम सीन सुनाता हूँ, याद आ गई, बड़ी बात है। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली। एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। हमने कहा, काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नज़र का धोखा है, दरअसल रेलगाड़ी नहीं हमारी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है। आखिरी सुना देता हूं।